हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिमित और आप सबका फिर से स्वागत है सिविल टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिडन बीम क्या होता है, राइट। साथ में ही हिडन बीम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो भी आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि हमारा स्लैब है, उसका रेनफोर्समेंट बिछाया हुआ है। साथ में ही मैंने जो एरो से रेनफोर्समेंट दिखाया है वो हमारा बीम है, राइट, हिडन बीम, उसका रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिखाया है, राइट। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हिडन बीम एक्चुअली है क्या। दोस्तों, हिडन बीम जैसे हमारा नॉर्मल बीम रहता है वैसा ही हिडन बीम भी रहता है। जो डिफरेंस क्या है, जो हिडन बीम की डेप्थ है वो हमारी स्लैब की थिकनेस के बराबर रहती है, राइट। स्लैब की थिकनेस के बराबर रहने से हमारा जो बीम है वो स्लैब के अंदर ही आ जाता है, राइट। दोस्तों, काफी लोग हिडन बीम को कंसील्ड बीम के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो कंसील्ड बीम एक दूसरा नाम है हिडन बीम का। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हमारा जो बीम है वो स्लैब के अंदर ही आ जाता है, राइट। इसलिए हम जब स्लैब का कंक्रीटिंग करते हैं तो वो जो बीम है वो हमें बाद में दिखता नहीं है, राइट। इसलिए इसका नाम पड़ा है हिडन बीम। एक और इमेज से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो साइड से रेनफोर्समेंट जा रहा है वो हमारा हिडन बीम का है और जिसके ऊपर वो रेस्ट है वो हमारा स्लैब है, राइट। इसका कंक्रीटिंग करेंगे तो ये पूरा बीम इसके अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हिडन बीम है उसका यूज हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, राइट। सबसे पहला यूज ये है टू डिस्पर्स द लोड ऑन द सपोर्टिंग स्लैब, राइट। मतलब जो हमारा लोड है हमें उसको सपोर्टिंग स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे, चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा एक टिपिकल फ्लोर का प्लान का थोड़ा सा एक पोर्शन है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हिडन बीम दिखाया है, राइट। दोस्तों, ये जो हिडन बीम का जो पार्ट है, यहाँ पे अगर मुझे ऊपर वॉल आ रही है, राइट, ऊपर वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है बट नीचे मुझे बीम नहीं देना है, राइट, बिकॉज मुझे यहाँ पे थ्रू आउट स्लैब चाहिए। क्योंकि अगर हमने रेगुलर बीम डाल दिया तो ये जो हमारा स्लैब है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मीन्स दो अलग अलग स्लैब हो जाएंगे, राइट। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यूस एक ही स्लैब चाहिए, कंटिन्यूस सेम सीलिंग लेवल चाहिए, राइट। इन दैट केस में यहाँ पे हम हिडन बीम प्रोवाइड करेंगे। ये जो हिडन बीम है वो वॉल का लोड वो स्लैब के ऊपर और जिस पे वो रेस्ट है वो बीम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट। इसलिए हमें इस जगह पे हिडन बीम प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये एक प्रकार का यूज हो गया हिडन बीम का। दूसरा क्या है, टू क्लियर वे फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डक्ट वर्क। तो दोस्तों, बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि हमें एक डक्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डक्ट प्रोवाइड किया है और उसके ऊपर बीम है, राइट। अभी यहाँ पे बीम थोड़ा उसकी डेप्थ कम है बट मान लीजिए कि लोड ज़्यादा हो रहा है तो वो बीम की डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, राइट। एक ही लेवल पे हम ये डक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक ही लेवल पे डक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो जो इंटीरियर है वो सही से दिखता नहीं है, राइट। इन दैट केस में हम अगर हिडन बीम प्रोवाइड करेंगे तो हमें एक थ्रू आउट सीलिंग का लेवल मिलेगा। उसके कारण हम ये जो डक्ट है उसको भी एक ही लेवल पे डाल सकते हैं, तो वो भी एक आसानी रहती है। तो खासकर ये डक्ट जो है वो एसी के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो कमर्शियल बिल्डिंग में काफ़ी यूज़ होता है इसका, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थ्रू आउट सेम सीलिंग लेवल रहने से हमें यहाँ पे डक्ट एक ही लेवल पे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। ये एक दूसरा यूज हो गया हिडन बीम का। आगे चलते हैं, टू इम्प्रूव द आर्किटेक्चरल एस्थेटिक अपीयरेंस बाय प्रोवाइडिंग नीट एंड लेवल सीलिंग सरफेस, राइट। जैसे कि हमने बात किया कि थ्रू आउट सेम लेवल रहता है सीलिंग का, तो इसलिए आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखने में अच्छा दिखता है, राइट। टू अचीव द मैक्सिमम फ्लोर हाइट, अभी एक ही लेवल में सीलिंग रहने के कारण जो हमारी हाइट है वो हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, राइट।
जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे कुछ इमेजेस दिखाई है कि अगर थ्रू आउट सेम सीलिंग रहा तो कितना बढ़िया दिखता है, कितना अच्छा दिखता है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटीरियर डिजाइन भी हम अच्छे से कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हिडन बीम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, राइट। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हिडन बीम है उसकी डिजाइन कैसे करते हैं, राइट। सो दोस्तों जैसे हम कन्वेंशनल बीम उसकी डिजाइन करते हैं उसी तरह से हिडन बीम की भी डिजाइन करते हैं। बस ओनली थिंग इज टू डेप्थ इज रिस्ट्रिक्टेड। जो डेप्थ है वो हमारी स्लैब की थिकनेस के बराबर हो जाएगी, उससे ज़्यादा हम डेप्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो इन दिस केस में क्या होता है, जो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट होता है वो बढ़ जाता है, राइट। और साथ ही में हमें बीम की विड्थ भी बढ़ानी पड़ती है क्योंकि हमारी डेप्थ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजाइन का, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट विल बी इक्वल टू एच टी इंटू 100 डिवाइडेड बाई बी इंटू डी, राइट। सो यहाँ पे हमने डेप्थ रिस्ट्रिक्ट कर दी, मतलब डेप्थ कम कर दी, तो हमारा रेनफोर्समेंट बढ़ जाएगा। अगर रेनफोर्समेंट को हमें बढ़ने से रोकना है तो हमारी विड्थ बढ़ जाएगी, राइट। सो इसलिए इन दोनों के बीच में सही कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है। तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ होती है हिडन बीम की डिज़ाइन में, राइट। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। बाकी तो सब कुछ हिडन बीम की डिज़ाइन हमारा कन्वेंशनल बीम की डिज़ाइन के जैसा ही है, राइट। यहाँ पे एक मैं आपको टिपिकल रेनफोर्समेंट दिखाता हूँ हिडन बीम का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे रेड कलर में जा रहे हैं वो हमारा स्लैब का रेनफोर्समेंट है, जो थ्रू आउट जा रहे हैं वो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है स्लैब का, और जो आपका डॉट्स दिख रहे हैं रेड कलर में वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। अभी जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो हमारा हिडन बीम है, राइट। वो हमारा हिडन बीम का रेनफोर्समेंट है। जो ये थ्रू आउट जा रहा है जो डॉट्स दिख रहे हैं वो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है, और वहाँ पे आप स्टीरप्स देख सकते हैं, राइट। तो जो ब्लू कलर में वो हमारा हिडन बीम का रेनफोर्समेंट है। तो कुछ इस तरह से दिखता है अगर आप उसका सेक्शन कट करोगे तो, राइट। एक और व्यू आपको दिखाता हूँ, ये लार्जर व्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर में हमारा बीम का रेनफोर्समेंट टॉप में और बॉटम में, और स्टीरअप भी आप देख सकते हो। नीचे आप 3D व्यू देख सकते हो, राइट। तो कुछ इस तरह से रेनफोर्समेंट दिखता है साइड से आप अगर सेक्शन को कट करोगे तो, राइट। अभी देख लेते हैं दोस्तों कि इसके एडवांटेजेस क्या है, राइट, हिडन बीम के। सो दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि इट सेव्स द फ्लोर हाइट क्लियरेंस। जो हमारा फ्लोर हाइट क्लियरेंस है वो थ्रू आउट सेम रहता है, तो इसलिए हम मैक्सिमम हाइट यूटिलाइज कर सकते हैं वो रूम की, राइट। इट अलाउस इफ अ ब्रिक वर्क नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द स्लैब। ये भी हमने आगे पर्पस में देख लिया कि अगर हमें ऊपर ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है और उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो हिडन बीम के थ्रू हम स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो ये एक हमें एडवांटेज है हिडन बीम का। नेक्स्ट इज इट इज इकोनॉमिकल एज इट सेव्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर्म वर्क एंड लेबर, राइट। सो दोस्तों यहाँ पे हम डेप्थ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, राइट। सो उतना हमारा मटेरियल सेव हो जाता है, साथ में उसके लिए जो फॉर्म वर्क करना पड़ता है, उसके लिए जो लेबर्स लगते हैं वो भी सेव हो जाता है, क्योंकि जो हमारा स्लैब है उसके साथ साथ ही बीम का भी फॉर्म वर्क हो जाता है, और सेम वहाँ उतना ही हमें मटेरियल भी लगने वाला है, राइट। सो जो एक पूरे बीम का जो मटेरियल लगता है और फॉर्म वर्क की जो क्वांटिटी लगती है वो पूरा यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। तो वो एक एडवांटेज है कि वो थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, राइट। इट गिव्स बेटर एस्थेटिक इंटीरियर अपीयरेंस, राइट। सो वो हमें अच्छा इंटीरियर अपीयरेंस देता है। जैसे कि हमने कुछ इमेजेस देखे कि इंटरनल रूम में जैसे हमें अच्छा इंटीरियर प्रोवाइड करना है तो वो एक बेटर ऑप्शन है। तो ये तो हो गई दोस्तों एडवांटेज की बात। अब देखते थे कि इसके लिमिटेशन क्या है, राइट। सो दोस्तों लिमिटेशन ये है कि लो डक्टिलिटी ड्यू टू हाइट रिस्ट्रिक्शन स्पेशली एट कॉलम कनेक्शन, राइट। सो ये जो डक्टिलिटी जो होती है बीम की वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज हमारी जो हाइट है डेप्थ है बीम की वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। उसके कारण से जो डक्टिलिटी कन्वेंशनल बीम की होती है
वैसी डक्टिलिटी हिडन बीम की नहीं रहती है, राइट। सो ये एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आप सेस्मिक जोन में अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि हिडन बीम वहाँ पे प्रोवाइड करना है या नहीं करना, क्योंकि डक्टिलिटी कम होने के कारण वो उतना इफिशिएंट नहीं हो जाता सेस्मिक जोन में, राइट। सो ये इसकी एक लिमिटेशन है। एक और लिमिटेशन क्या है कि हैवी रेनफोर्समेंट रिक्वायर समटाइम, राइट, बिकॉज हम डेप्थ रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसके कारण से हमें रेनफोर्समेंट ज़्यादा लगता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, राइट। अभी बीम हम बढ़ाएंगे बट उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि हम बहुत ज़्यादा बीम की विड्थ नहीं बढ़ा सकते। बीम टू डेप्थ रेशियो भी हमें बीम की डेप्थ और विड्थ टू रेशियो भी देखना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे केसेस में उसका जो रेनफोर्समेंट है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, राइट। उसके कारण से बीम हैवी हो जाता है, तो वो एक डिसएडवांटेज है, राइट। तो उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये इस तरह से हम हिडन बीम के डिज़ाइन कर सकते हैं और ये उसके फ़ायदे और लिमिटेशंस है, राइट। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने को मिले। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।